नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। और आज हम बात करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। ओके, तो विधानमंडल का अनुच्छेद 168। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, जो नेक्स्ट चैप्टर हुआ था इससे पहले। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152-53 में राज्यपाल के संबंध में वर्णन किया गया है। ओके, इसके बाद विधान परिषद अनुच्छेद 169 और विधानसभा अनुच्छेद 170। ओके, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। ओके, तो विधानमंडल के अंतर्गत जिस प्रकार से संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का गठन होता है, उसी प्रकार विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से होता है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। राज्यपाल मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। राज्यपाल व उसकी शक्तियों का करा चुका हूँ। मुख्यमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद वाला चैप्टर भी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 और भाग कौन से भाग में किया गया है? विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, इन सब का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? देखिए, मैंने आपसे बताया था पहले कि केंद्र से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पद या विभाग हैं, उन सब का वर्णन भाग 5 में किया गया है। और राज्यों से संबंधित जितने भी टॉपिक आएंगे आपके, वे भाग 6 के अंतर्गत आएंगे। ओके, चाहे उसमें आपका विधान परिषद हो, विधानसभा हो, राज्यपाल हो, विधानमंडल हो या आपका हाई कोर्ट हो। ओके, तो भाग 6 और अनुच्छेद 169 के अंतर्गत 169, अनुच्छेद 169 के तहत और भाग 6 में विधान परिषद का वर्णन किया गया है। ओके, अब विधान परिषद के बारे में देखो, मैं आपको बता दूं, विधान परिषद एक स्थायी सदन नहीं है। क्यों? विधान परिषद एक स्थायी सदन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह प्रत्येक राज्यों में नहीं है। विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 राज्यों के अंतर्गत है। 6 राज्यों में ही विधान परिषद का गठन किया गया है, जबकि बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए यह एक स्थायी सदन नहीं है और इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। किस प्रकार से भंग किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विधान परिषद का गठन और समाप्ति कैसे होता है। विधान परिषद का गठन या समाप्ति।
देखिए, पहली बात तो मैं आपसे बता दूं कि सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। अभी हाल ही में 2019 में, आपका अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसको अब राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और वहाँ से विधान परिषद भी समाप्त कर दी गई है। तो अब जो है हाल फिलहाल में सिर्फ 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ओके, कौन कौन से राज्य हैं चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, या पहले ही बता देता हूँ आपको। यूपी के बाद बिहार के बाद आता है आपका कर्नाटका, और इसके बाद महाराष्ट्र के बाद आता है आपका 1 2 3 4, इसके बाद आता है आपका तेलंगाना, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें हाल फिलहाल में 4 5 और 6, ये 6 राज्य हैं जिनमें हाल फिलहाल में वर्तमान में विधान परिषद है। ओके, 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। तो विधान परिषद का गठन या समाप्ति किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि किसी राज्य को, जानता है कोई बच्चा? अगर कोई बच्चे, गुड मॉर्निंग आप सभी को, ठीक है। विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है? देखिए, यदि किसी राज्य को विधान परिषद का गठन करना है, यदि किसी राज्य को विधान परिषद का गठन करना है तो वहाँ की विधानसभा के द्वारा, वहाँ की विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से, विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से बिल पास करना होगा, एक प्रस्ताव पास करना होगा। जिस राज्य में, जौन सा भी राज्य अपने राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का गठन करना चाहता है या उसकी समाप्ति करना चाहता है, दोनों के लिए सेम है, उसका गठन करना चाहता है या समाप्ति करना चाहता है, तो कोई भी बिल या प्रस्ताव पास करके विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास करके उसको संसद के पास भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा? संसद के पास। और यदि संसद भी उस बिल को पास कर देती है या मान लेती है, ठीक है, या एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या समाप्ति भी कर दी जाएगी। अगर समाप्ति के लिए है तो समाप्ति कर दी जाएगी और अगर गठन के लिए है तो गठन कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? विधान परिषद का गठन व समाप्ति किस प्रकार से किया जाता है? यदि किसी राज्य में कोई राज्य अपने राज्य के अंतर्गत विधान परिषद का गठन करना चाहता है या अपनी विधान परिषद को समाप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उस राज्य की जो विधानसभा है वहाँ के 2/3 सदस्यों के द्वारा, यानी कि 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। उस प्रस्ताव पास करने के बाद वो आपका संसद को भेजा जाएगा। यदि संसद उसे मान लेती है, संसद में भी वह पास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा या उसकी समाप्ति कर दी जाएगी। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई सवाल हो तो बताएं। यहाँ तक किसी बच्चे के मन में अगर कोई सवाल है तो बता सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन वर्तमान में वहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, इसलिए वहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ तक सभी के क्लियर हो गया? विधान परिषद का गठन या समाप्ति कैसे की जाती है? किसी बच्चे के मन में कोई शंका हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं विधान परिषद की जो संरचना है वो क्या है। विधान परिषद की संरचना के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद चलिए
विधान परिषद की संरचना। देखिए, संरचना से तात्पर्य है कि उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें कितने मेंबर होंगे, कहाँ से कितने मेंबर होंगे, यानी कि कितनी सीटें होंगी, संरचना क्या है उसकी। ओके, इसके बारे में बता सकता है कोई बच्चा कि किसी राज्य के अंतर्गत विधान परिषद की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है। आपसे क्वेश्चन है मेरा कि किसी भी राज्य में अधिक से अधिक विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं और कम से कम कितनी सीटें हो सकती हैं, या कितनी सीटें डिसाइड की जा सकती हैं। जल्दी से बताएं, पता है किसी बच्चे को? देखिए, चलो मैं बता देता हूं, अधिकतम और न्यूनतम कितनी हो सकती है। अधिकतम, किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है उसमें अधिकतम विधान परिषद सीटों की संख्या, विधान परिषद की सीटों की संख्या उस राज्य की जो विधानसभा होगी उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। राज्य की विधानसभा का 1/3, यानी कि मान के चलो कि किसी राज्य में, यदि किसी राज्य में, यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि किसी राज्य में 180 सीटें हैं, यदि किसी राज्य में विधानसभा की 180 सीटें हैं, तो वहाँ पर विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? तो इसका 1/3, 1/3 यानी कि 3 × 18 यानी कि 60 सीटें अधिकतम होगी। 60 से ज़्यादा वहाँ पर विधान परिषद की सीटें नहीं रखी जा सकती। ओके, अधिकतम सीटें कुल विधानसभा की जो सीटें हैं उनका 1/3 होगा। 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं 1/3 से, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। अधिकतम जो ज़्यादा से ज़्यादा है सिर्फ 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 ही कर सकते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इसके बाद न्यूनतम की बात करते हैं कि कम से कम कितनी हो सकती हैं। देखिए, न्यूनतम जो है किसी भी विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 होगी, 40 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 40 होनी चाहिए, 40 सीटें कम से कम होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ का एक अपवाद था, मैं आपसे बता दूं, अब तो समाप्त हो चुका है। जहाँ भी देखो अपवाद पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर ही आता है। जम्मू कश्मीर में जब विधान परिषद थी यहाँ पर सिर्फ 36 सीटें थीं, यानी कि 36 सीटें विधान परिषद की थी, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार 40 सीटें कर सकते हैं। कम से कम जो है विधान परिषद की 40 सीटें होनी चाहिए, उससे कम नहीं कर सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा अपवाद था जहाँ पर 36 सीटें थी, वो अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को ही समाप्त कर दिया गया है। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? विधान परिषद की संरचना को लेकर सीटों की अधिकतम 1/3 हो सकती है। विधानसभा जो होती है, विधानसभा की जो संख्या है उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा, न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। ओके, कौन से राज्यों में कितनी हैं उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं उसके बारे में सभी डिटेल से लिखवा दूंगा आपको अभी। ठीक है, उसके लिए चार्ट बना दूंगा एक आपका। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? विधान परिषद की संरचना को लेकर यदि किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबका? ठीक है, अब देखिए, आपने जो है राज्यपाल वाले चैप्टर में बच्चे कह रहे थे कि कहाँ से कितनी सीटें आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का चयन कहाँ से होता है, ये किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चयन, विधान परिषद के सदस्यों का चयन, विधान परिषद के सदस्यों का चयन कैसे होता है? देखो, मैं आपसे बता दूं, विधान परिषद के सदस्यों का चयन 1/3 सदस्य तो जो है विधान परिषद में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर 1, विधान परिषद में 1/3 सदस्य कहाँ से आते हैं?
बता सकता है कोई बच्चा? 1/3 सदस्य कहाँ से आते हैं? देखिए जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, स्थानीय संस्थाएं, आप जो है उसमें वो ले सकते हैं। स्थानीय संस्थाएं हैं, नगर पालिका है, जिला बोर्ड है। स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका के जो मेंबर होते हैं, नगर पालिका, और जिला बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, जिला बोर्ड के सदस्य। ठीक है, स्थानीय संस्थाएं जैसे कि पंचायत संबंधी हैं उनसे है, नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, यानी कि जिला बोर्ड के अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं उन सब के जो मेंबर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में सोसाइटी वगैरह होती है तो उनमें स्थानीय संस्थाएं वगैरह बोलते हैं उनको। ठीक है, वहाँ से आ सकते हैं। नगर पालिका में जो वार्ड मेंबर वगैरह होते हैं, आपके जो मेयर वगैरह होते हैं ये आते हैं। जिला बोर्ड में जिला अध्यक्ष वगैरह होते हैं उस प्रकार के, ठीक है, जो जिला बोर्ड के सदस्य होते हैं, तो वे सभी जो हैं उनके द्वारा कुल पदों का, मान के चलो कि किसी राज्य में 180 सीटें हैं तो 180 का 1/3 यानी कि 3 × 18 60 सीटें तो आपकी स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका, जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा चुनी जाएगी, नियुक्त की जाएगी, उनके द्वारा वोट किया जाएगा। इनमें वोट कौन कर सकता है? नंबर 2 पे आता है विधान परिषद के, देखो 1/3 सदस्य ही, विधान परिषद के 1/3 सदस्य ही, 1/3 सदस्य किनके द्वारा चुने जाएंगे? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। जो विधानसभा होती है, मान के चलो इस राज्य में 180 विधानसभा की सीटें हैं तो ये 180 जो मेंबर हैं ये विधान परिषद के सदस्यों का चयन करेंगे। कितनों का? 1/3 का, इनके 60 सदस्यों का ही। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य आपके स्थानीय संस्था, नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आता है विधान परिषद में 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आपने राज्यपाल वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। राज्यपाल के द्वारा मनोनयन, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य यानी कि 6 × 18 30 मेंबर, अगर 180 का 1/6 लगाएंगे तो 6 × 18 यानी कि 30 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और नहीं देखिए 180 का नहीं, ये 180 तो आपकी विधानसभा, सॉरी एक बार देख लो जरा। ठीक है, मान के चलो कि किसी राज्य में 60 विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है, तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 यानी कि 3 दूनी 6, 20 सदस्य तो स्थानीय संस्था, नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा 60 में से, और 20 ही आपके चुने जाएंगे विधानसभा के द्वारा। ठीक है, तो कितने हो गए? 40 हो गए यहाँ पर। 20 आपके विधानसभा से, यानी कि 20 तो इन्होंने चुन लिए, 3 दूनी 6, हाँ 20 आ गए ना 1/3। इसके बाद 20 ही यहाँ से आ गए। इसके बाद यहाँ पे कितने बैठेंगे? 6 × 60 यानी कि 10 मेंबर यहाँ से आ गए आपके। ठीक है, 10 मेंबर राज्यपाल के द्वारा चुने गए। इसके बाद क्या आता है? नंबर 4 पे, नंबर 4 में विधान परिषद में 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जिन्होंने 3 साल पहले स्नातक कर लिया है, जिन विद्यार्थियों ने 3 साल पहले स्नातक कर लिया है, यानी कि जो 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुका हो, स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुका हो, यानी कि मान के चलो कि 2020 में होने हैं
2020 में चुनाव अगर होना है उसका, देखो इसके लिए वोट बनवानी पड़ती है। जो 3 साल पहले स्नातक कर चुके हैं बच्चे, जैसे कि जिन्होंने 2017 या 16, 15, 14 में कर लिया होगा स्नातक, ठीक है, वे जो हैं इस प्रकार की अपनी वोट बनवा सकते हैं, ठीक है, विधान परिषद के लिए अपनी वोट बनवा सकते हैं, वे ही उनको वोट डालते हैं। जो अगर जिसकी वोट नहीं बनी वे नहीं डाल सकते। ये नहीं है कि जिसने स्नातक 3 साल पहले कर लिया तो सभी वोट देंगे, वे सभी वोट नहीं देंगे, सिर्फ वोट वही देगा जिसने अपनी वोट बनवा रखी है। तो कितने हैं, 1/12 सदस्य, यानी कि 12 पंजे 60, 5 मेंबर जो हैं आपके यहाँ से आएंगे जी। आपके जो 5 सदस्य हैं ये आपके स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे 60 में से। अगर किसी राज्य में विधान परिषद की संख्या 60 है तो उसका 1/3 सदस्य स्थानीय संस्था, नगरपालिका, जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य वहाँ की जो विधानसभा है उनके द्वारा चुने जाएंगे। 1/6 जो सदस्य हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाएगा उनका। इसके बाद और 1/12 सदस्य वहाँ के जो स्नातक हैं, जिन्होंने 3 साल पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है और उनकी वोट है, यानी कि उनकी MLC में वोट है, वे ही इसमें वोट कर सकते हैं। और एक आता है लास्ट में नंबर 5, विधान परिषद में 1/12 सदस्य वे वोट करते हैं। 1/12 सदस्यों को नियुक्त वे करते हैं। 1/12 सदस्यों के चुनाव में वे भाग लेते हैं जो 3 वर्ष पहले अध्यापक हों, यानी कि जो 3 वर्ष का अनुभव रखते, वे अध्यापक जो 3 वर्ष का अनुभव रखते हों, वे अध्यापक जो 3 वर्ष का, जो कम से कम कह सकते हैं, जो कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखते हों, यानी कि जो, और वे भी सरकारी टीचर होनी चाहिए, सरकारी, ऐसे अध्यापक जो सरकारी हैं, जो सरकारी अध्यापक हैं और 3 साल पहले से जॉब कर रहे हैं, यानी कि उन्हें 3 साल का अनुभव है, तो वे अपनी वोट बनवा सकते हैं, ठीक है, विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिए वे उसमें भाग लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो मैं दोनों को आपको ये बता दूं कि जो 3 साल पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं या जो 3 साल पहले सरकारी नौकरी पर लगे और टीचर हैं, वे अध्यापक जो 3 साल का अनुभव रखते हैं टीचिंग में, वे ही इसमें अपनी वोट बनवा सकते हैं और जिनकी वोट बनी हुई है वे ही इसमें मतदान करते हैं, न कि सभी लोग। ओके, तो इनके द्वारा 1/12 सदस्य, इनके 5 मेंबर इनके द्वारा चुने जाएंगे। यदि किसी विधान परिषद में 60 सीटें हैं तो 60 में से 1/3 सदस्य स्थानीय संस्था, नगरपालिका, जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। उसमें कितने आते हैं, 60 में से 20 उनके बैठ जाएंगे। इसके बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 अगर 60 का लगाएं तो 20 सीटें इनके हिस्से में आती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे 1/6 सदस्यों का चयन राज्यपाल करते हैं। ओके, राज्यपाल के हिस्से में यानी कि 60 सीटों का 1/6 लगाएं तो 6 दाएं 60 यानी कि 10 सीटें आती हैं। इसके बाद जो व्यक्ति, जो छात्र 3 साल पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने अपना वोट बनवा लिया है, उनका वोट है और 3 साल पहले उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तभी उनका वोट बनेगा, उनके पास वोट है तो वे 1/12 सदस्यों का चयन वे करते हैं। तो इसमें 5 सदस्य इनके हिस्से में आएंगे और 5 सदस्य ही उन अध्यापकों के हिस्से में आएंगे। 1/12 सदस्यों का चयन ही वे अध्यापक करते हैं जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है या किसी के मन में कोई डाउट हो तो मुझे बताएं जल्दी से। विधान परिषद के सदस्यों के चयन को लेकर यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता हैं। उसके बाद मैं इसको साफ कर देता हूँ। ओके, चलिए जी, अब बात करते हैं योग्यता की। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जल्दी से बताएं अगर किसी बच्चे को पता है तो। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अगर किसी बच्चे को पता है, मालूम है, तो वो उसके बारे में बता सकता है जल्दी से कमेंट करके। 1/6 सदस्य मैंने बताया राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/3 सदस्य और 1/3 सदस्य आपके जिला बोर्ड, ठीक है, स्थानीय संस्थाएं के द्वारा
गठित किए जाते हैं, नगर पालिका के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद 1/6 सदस्य ही विधानसभा के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्य जो छात्र 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हों और उनके पास वैध वोट हो, यानी कि उनका जो है वोटिंग में नामांकन किया गया हो, उनका वोट हो, तो वे वोट दे सकते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्य ही वे अध्यापक वोट करते हैं जिन्हें 3 वर्ष का टीचिंग में, अध्यापक के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में अनुभव हो, ठीक है, लेकिन उनकी वोट बनी हुई हो। शर्त यह है कि उनकी वोट होनी चाहिए। इसके बाद योग्यता की बात करते हैं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, जबकि मैंने आपको बताया कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता की बात करते हैं। योग्यता में देखो सबसे पहले तो वही आता है, एक सभी में आता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पे क्या आता है जी? एज के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज के बारे में, पहला। दूसरा आता है जी उनका एज, आयु कितनी होनी चाहिए। आयु जो है जल्दी से बताएं कमेंट करके, पता है किसी बच्चे को? देखिए लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 30 है, वही एज यहाँ पर है, ठीक है। विधान परिषद में आपका, विधान परिषद में राज्यसभा के समान यानी कि 30 वर्ष आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कम से कम जो व्यक्ति विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। नंबर 3 पे आता है पागल या दिवालिया ना हो, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर एक आ सकता है आपका पागल या दिवालिया न हो। नंबर 4 पे लिख सकते हैं लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, यानी कि सरकारी नौकरी पर न हो। तो ऐसा ही व्यक्ति जो है आपका विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। तो योग्यता की बात यहाँ तक थी। ओके, सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। यदि किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट है किसी बात को लेकर तो अपना कमेंट करके बता सकता है मुझे। मैंने आपको बताया कि विधान परिषद के सदस्यों का चयन 1/3 सदस्यों का चयन स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव ही 1/3 सदस्यों का जो नियुक्ति या मतदान में जो भाग लेते हैं वे कौन होते हैं? आपके विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्यों का 1/6 चुने जाते हैं। किसी भी राज्य में कितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें हैं, जो विधान परिषद की सीटें कुल सीटें होंगी उनका 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा। इसके बाद कुल सीटों का 1/6 यानी कि 1/6 राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे या चुने जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 1/12 सदस्य, कुल सीटों का 1/12 सदस्य जो छात्र 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं और उनके पास वोट हो, उन्होंने अपना वोट बनवाया हो, वे चुनते हैं, उनका चुनाव वे करते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्यों का ही चुनाव वे अध्यापक करते हैं, वे सरकारी अध्यापक करते हैं जो 3 वर्ष पहले 3 साल का अनुभव रखते हैं, यानी कि शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। इसके बाद बात करी हमने योग्यता की। योग्यता के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ओके, इसके बाद इनका कार्यकाल की बात करते हैं जी कि कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। ये लो जी कार्यकाल।
देखिए, जिस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। लेकिन इसके भी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। 1/3 सदस्यों का ही चुनाव हो जाता है। ओके, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उसके बाद राज्यसभा के समान ही 1/3 सदस्य फिर से चुन लिए जाते हैं। तो ये इनका कार्यकाल होता है। ओके, क्लियर है कार्यकाल को लेकर? चलिए जी, इसके बाद बात